हेलो रिवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज इन पाइथन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरीज होती हैं। इसमें लाइब्रेरीज क्या होती हैं? अब फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, हम लोग एक कॉमन लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह लाइब्रेरी होती है हमारे पास, अब लाइब्रेरी में जाकर हमारे पास बुक्स वहाँ पर पहले से लिखी होती हैं, पढ़ी होती हैं हमारे पास। हम लोगों ने जाकर उनको जस्ट यूज़ करना होता है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। सेम यही केस होता है यहाँ पर भी, पाइथन में भी। क्योंकि बेसिक्स को मैंने इसलिए जल्दी ऐड किया है ताकि आप लोगों को जो है वो मैं लाइब्रेरीज पे ला सकूँ, जो हमारा मेन है। क्योंकि बेसिक्स भी यूज़ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करना वो भी बेसिक्स पे किया जाती है। ठीक है, लिहाजा इसलिए मैंने ये काम किया, आपको बेसिक्स ओवरव्यू दे के अभी मैं लाया हूँ आपको लाइब्रेरीज पे। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे पास लाइब्रेरीज होती क्या है। बेसिकली हमारे पास ऐसा कोड होता है जो किसी ने पहले लिख दिया है। ठीक है, वो पहले लिख के रखा हुआ है, हमने जस्ट उसको इंपोर्ट करना और यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे नमपाई को। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे पांडास को। ठीक है, उसके बाद हम लोग, हाँ, नमपाई और पांडास, आज ये दो ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये दो थोड़ी बहुत ही मिलती जुलती हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे। सो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग नमपाई और पांडास को डेटा साइंस के अंदर विद दी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, हम लोग इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि आप लोग सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर सामने लिखा हुआ है नमपाई। ठीक है, नमपाई बेसिकली क्या होता है? नमपाई बेसिकली जब भी आप लोग किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं ना, तो आपके पास एक कीवर्ड होता है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। आपने कहा कि नमपाई का पैकेज है, उसे एनपी के तौर पे इंपोर्ट कर लो। एनपी क्या है? एनपी इसका निकनेम है। ठीक है, मतलब जो ही मैं इसको रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो सक्सेसफुल, ये मैंने अपने से लिखा है ताकि मुझे पता चल जाए मेरा सेल जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़ और। मतलब यहाँ पर ये देखें, मैंने अगर मैं इसको ए डॉट एज टाइप करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि कहेगा लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज टाइप। लेकिन यहाँ पर जब मैं लिखूँगा ए इक्वल्स टू एन पी डॉट अरे, ठीक है, इन ब्रैकेट ए, ठीक है, मैं जब ऐसे करूँगा तो ये देखें, ये अरे दे रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जीरोज़ का, एन पी डॉट जीरोज़। इसको मैं रन करके देखता हूँ तो ये देखें, मैंने लिखा एन पी डॉट जीरोज इन ब्रैकेट 3,3। ठीक है, 3,3 यानी मुझे 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स दे दो। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में या अरेज के बारे में या इन चीज़ों के बारे में आपको अगर डिटेल चाहिए हो, डिटेल से आप लोगों ने सीखना हो, तो आप लोग इसी जो है वो सीरीज़ का एक कोर्स देख सकते हैं जो कि है मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस। उसमें आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिल जाएगी इस चीज़ पे। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपको वंस का मैट्रिक्स है, क्योंकि मैं इन डिटेल इसलिए नहीं जा रहा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग है, आपको एक प्रोजेक्ट भी करवाना है अभी, तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पर ये देखें तो ये हाईलाइट किया मैंने एन पी डॉट लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब ये था बेसिकली कि आपको अगर 2 और 3 के दरमियान 10 नंबर चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ 4 है तो मैं 11 कर देता हूँ। अभी देखना यहाँ पर ये मुझे 11 नंबर देगा। 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। ठीक है, यहाँ तक ये देखें, इसने 11 नंबर दे दिए मुझे। लेकिन ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करनी है कि अगर मतलब आप लोगों को किसी एक इंटरवल के दरमियान खासे सारे नंबर चाहिए तो आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, एन पी डॉट अरेंज क्या होता है? अरेंज ये होता है बेसिकली रेंज की तरह होता है। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना हम लोग फॉर आई इन रेंज 1 of 10, 1 से 10 के दरमियान, ये भी फॉर आई अरेंज 1 से 10 के दरमियान आपको अरेंज करके दे देगा। अगर आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोग कहते हो एक एक के जंप में हो या 0.5 के, मैं कहता हूँ यार 0.5 लिखते हूँ, सॉरी, यहाँ पर 5। ये देखें, मतलब 1 से मतलब 10 के दरमियान 5 के जंप पे, यानी पहला आया था 1, 1 से 6, 6 के बाद 11 आता तो वो आया ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है पांडास। बेसिकली पांडास हमारे पास क्या होती है? पांडास हमारे पास ये चीज़ होती है कि जब भी कभी हम लोग ये करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी कभी देखते हैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह देखें तो उनके पास मतलब वो CSV फाइल्स को लोड कर रहे होते हैं, टेबल खोल रहे होते हैं और टेबल से डेटा निकाल रहे होते हैं। अब वो टेबल कैसे बनाना और टेबल से डेटा कैसे निकालना वो मैं आपको सिखाऊंगा आज पांडास में। यहाँ पर यह कि हम लोगों ने सिंपली पांडास को इंपोर्ट कर लिया, पांडास एस पी डी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ। पांडास को एस पी डी किया। ठीक है, आपने एक वेरिएबल ले लिया डी एफ। डी एफ में क्या कहा? डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। ये बात याद रखना, डेटा फ्रेम वो वाइड चीज़ है कि आप लोग अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक भी चले जाएं ये आपके काम आएगी। मैं कहता हूँ नेम, ऐसे नहीं, ये डिक्शनरी है, नेम एम्प्लॉइज, सॉरी, लिस्ट दे देते हैं हम लोग, कहते हैं जी एज इक्वल टू असद। ठीक है, क्यों? ठीक है, कॉमा डाल देता हूँ मैं ताकि क्योंकि ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कोई भी किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता वो बैठ के
डेटा को मैनुअली उसमें लिखता रहे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। मैं यहाँ पे डीएफ करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एक टेबल सा बना हुआ आ गया है। ये जस्ट उसमें था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक उसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अब मैंने जिस डायरेक्टरी में ये मैंने एक फाइल वेब स्क्रैपिंग के थ्रू अपने प्रोजेक्ट था मेरा एक वेब स्क्रैपिंग का, तो वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये था वो IMDb की मूवीज़ की रेटिंग थी, वो एक वेबसाइट पे पड़ी हुई थी और किसी बंदे को वो अपने उसमें चाहिए थी, एक्सेल फाइल में चाहिए थी उसको। उसने कुछ पता नहीं क्या काम करना था, लेकिन मैंने उसको करके दिया था एक्सेल में इसको। तो यहाँ पर यह है कि मैंने उसको एक्सेल में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, वो वेब स्क्रैपिंग किया, वो आगे मैं आपको ब्यूटीफुल सूप समझाऊंगा, तो उसमें मैं आपको वेब स्क्रैपिंग करके दिखाऊंगा। आगे आपका प्रोजेक्ट आने वाला है बल्कि वेब स्क्रैपिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा pd.read_excel। आर मैंने इसलिए डाला है कि अगर आप ये आर डालते हैं ना तो आप जस्ट एड्रेस को कॉपी करके डाल सकते हैं। अगर आप आर नहीं डालना चाहते तो आप ये वाली बैक डबल, ये देखो मैनुअली इस तरह डबल स्लैश डालते रहना, ये भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यह है कि मैंने डेटा फ्रेम को जो ही प्रिंट किया तो ये देखिए मेरे सामने डेटा फ्रेम खुल के आ गई। ठीक है, अब डेटा फ्रेम को लोकेट करने के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं डेटा फ्रेम को लोकेट करने के। डेटा फ्रेम को लोकेट करने का एक होता है आई लुक। मैं आपको आई लुक समझाऊंगा। df.ilook, आई लुक किसे आई लुक करेगा ये, मैं चाहता हूँ यार 71वीं लाइन, 71 लाइन और 1 और 2 ना 0 1 2 3 71 मूवी दी साइलेंस ऑफ लैम्स की मुझे ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ मूवी नंबर कौन सा था हमारे पास, रो नंबर कौन सा था 73, और हमारे पास कॉलम नंबर कौन सा था 0 1 2, आई थिंक ये 3 होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 2 लिख देता हूँ ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए ये 2 है या नहीं है। ठीक है, अभी जो ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये 2 हार 49 मिनट। अच्छा, यहाँ पे 73 नहीं था, ये 72 था। ये देखें 72 ये रही 3 हार 27 मिनट्स। ठीक है, अगर मतलब ये देखें, ये मैंने एग्जैक्ट एक चीज़ को टारगेट कर लिया है। ठीक है, एग्जैक्ट एक चीज़ को उसकी लोकेशन से। फॉर एग्जांपल क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए थे, मैंने कहा कि पहली लाइन में चौथा बचा। ठीक है, पहली लाइन में चौथा बचा। अच्छा, ये था आई लुक का, हमारे पास याद रखना। यहीं मैं नीचे एक और एफ डी बना लेता हूँ लुक के लिए, df.look। ठीक है, इन ब्रैकेट मुझे चाहिए कॉलम कौन कौन से चाहिए मुझे, एक ही ले लेता हूँ मैं वक्ती तौर पे, और मैं लेता हूँ मूवी नेम। ठीक है, अब पता नहीं ये क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इसको इतना खास यूज़ नहीं किया, इसको इतना खास यूज़ नहीं करता मैं ज़्यादातर आई लुक वाले को यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये एरर देगा ठीक है, ये एरर दे रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये एरर दे रहा है मुझे कि मुझे रोज़ भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। रोज़ के लिए मैं ले लेता हूँ जी 1 से लेकर 4 तक, इनवैलिड सिंटैक्स। मूवी नेम, कॉलम नेम और रो का इंडेक्स आ गया। यहाँ पर से ले लेते हैं हम लोग। सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दिया। वो ये कि मैं पहले कॉलम्स दे रहा हूँ जबकि पहले रोज़ दी जाती है। ये भी एरर देगा, क्योंकि ये इसलिए एरर देगा कि यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे से गलती ये हुई है कि पहले आपको रोज़ स्पेसिफाई करनी पड़ती है, फिर आप, क्योंकि एम क्रॉस एन होता है, ये रोज़ क्रॉस कॉलम होता है। तो रोज़ मैंने क्या कहा, रोज़ मैंने ये डॉट डालने का मतलब है 0 से लेकर सारे। अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ठीक है, अब देखें पहली 5 आ गई। लेकिन ये चीज़ आप लोग देखेंगे, मैंने ये काम किया कि मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया, मैंने नाम दिया उसका। मैंने कहा कि कॉलम मैंने जिस तरह कहा है कि इस तरह कहा मैंने कहा यार पहली लाइन में फलां बंदा है यार, मैंने कहा जी उस बच्चे का नाम ले लिया कि ये बच्चा है, ये बच्चा मुझे चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या किया, उस बच्चे को देखा, मैंने कहा इस बच्चे से आ गया कि मुझे इस बच्चे की रो से मुझे 4 चाहिए। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बच्चा किसी रो में बैठा हुआ, मैं कहता हूँ कि इस बच्चे वाली रो से
मतलब इस बच्चे वाले कॉलम से, यानी पीछे जो जा रहा है पूरा कॉलम, इस बच्चे वाले कॉलम से मुझे पहले 5 बच्चे उठा के दो। अब क्या है, मैंने उसको ये तो नहीं बताया रो नंबर 1 थी, रो नंबर 2 थी, रो नंबर 3 थी, मैंने उसको बच्चे का नाम बताया। अब क्या हुआ, वो जाके देखेगा हाँ जी बच्चे का नाम जो पहले नंबर पर बैठा है वो यही है, ठीक है, वो बच्चे को, और साथ में मैंने कितने बोले थे 5 बच्चे, वो 5 बच्चे उठा के मुझे दे देगा, ठीक है। अब सेविंग करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ एस, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ SS डॉट टू अंडरस्कोर CSV, मैं CSV में कर देता हूँ, आउटपुट डॉट CSV, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेव हो चुकी है। अब जब मैं इसकी डायरेक्टरी ओपन करूँगा आउटपुट डॉट CSV, ये आप लोग ये देखें ये वाला आ गया ना मेरे पास, ये जो मैंने अभी सेव किया था। रुके मैं SS को प्रिंट करवा के दे देता हूँ आपको, क्या दिन आ गए, ये देखें ये अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यह है कि मैं आपने क्या किया, यहाँ पर डेटा सेट को लोड किया। यहाँ पर 2 चीज़ें मुझसे रह गई हैं पीछे, यहाँ पर 2 चीज़ें मुझसे रह गई हैं, वो ये रह गई हैं कि मैंने आप लोगों को हेड और टेल के बारे में नहीं बताया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर हेड और टेल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ SS डॉट हेड इन ब्रैकेट, कितनी रोज चाहिए मुझे, 10 हेड कहते हैं सर को, यानी मतलब सर आपको पता है सर ऊपर वाला होता है, ऊपर से मतलब होता है। मैंने 10 का कहा था, इसने 5 दिए क्योंकि इसमें वही 5 है, ठीक है। मैं पहले कहता हूँ कि एक ही दे देगा मुझे, ठीक है। हेड यानी ऊपर से नीचे, टेल SS डॉट टेल इन ब्रैकेट 1 यानी नीचे से ऊपर आ जाती है, छठे 5वें नंबर पे लॉर्ड ऑफ द किंग, द रिटर्न ऑफ द किंग, इस तरह की चीज़ें आ जाती है मेरे पास। यहाँ पर यह कि मैंने ये चीज़ देखें आप लोग कि मैंने यहाँ पर ये इसको किया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेटा क्लीनिंग किया है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग क्या किया मैंने, डेटा की इन्फो निकाली है, ठीक है। वो आगे मैं आप लोगों को कोर्सेज हैं पूरे, उसमें सिखाऊंगा कि डेटा क्लीनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाँ यहाँ पर ये एक और चीज़ है, इज नल ड्रॉप नल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ SS डॉट इज नल, सॉरी यार, SS डॉट इज नल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई नल वैल्यू तो नहीं है ना, डॉट जब डॉट सम करूँगा ना, जब मैं हो सकता है यहाँ पर मेरे पास हाँ जी देखें मैंने कहा था SS डॉट इज नल डॉट सम, मैंने कहा यार ये बताओ मुझे मूवी नेम मेरे कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ हैं। अब क्योंकि मेरे पास तो SS था, एक ही मैंने कॉलम लिया हुआ था, उसने कहा 0 वैल्यूज़ है। अगर पूरे डेटा सेट में चेक करना है तो आप यहाँ पर DF कर दें, DF, ये देखें मूवी नेम के अंदर 0, डेट ऑफ रिलीज के अंदर 0, मूवी ड्यूरेशन के अंदर 0, IFDB के अंदर 0। मतलब यह है कि आपके अंदर आपके पास इन उसमें नल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नल वैल्यूज़ का सम किया तो मुझे पता चला अमाउंट के अंदर नल वैल्यूज़ है, तो मैंने क्या किया ड्रॉप ना, मतलब ड्रॉप ना NA, ड्रॉप NA, ठीक है, वो किया और उसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर यह क्या मैंने यहाँ पर एक उसकी वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है। एज टाइप में करके कॉलम को चेक किया, डिस्क्राइब करके मैंने उसके चेक किए। अभी यहाँ पर नीचे आ जाते हैं EDA डेटा प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने सीबोर्न का यूज़ किया और यहाँ पर इसको मैंने प्लॉट्स की फॉर्म में शो किया और यहाँ पर मैंने कंक्लूजन्स निकाली हैं। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि आगे हमारा इन पर कंप्लीट एक कोर्स आने वाला है। तो सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो की जिसमें हम लोगों ने देखा अबाउट द पांडास। बेसिकली आज हमारा फोकस जो था वो पांडास पे था। आज हम लोगों ने देखा है सबसे पहले नमपाई के बारे में कि नमपाई हमारे पास क्या होती है, नमपाई की क्यों ज़रूरत होती है, हमें क्या मामला होते हैं इसके, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को इन डिटेल इन डेप्थ इसलिए नहीं बताया कि आप लोग ताकि सेल्फ स्ट्रगल करें और सीखें, क्योंकि जो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो सॉरी सर्टिफाइड जो कोर्सेज होते हैं ना, जैसा कि IBM के आगे या किसी के भी आगे, उनमें आपको इतनी डिटेल नहीं बताई जाती, बच्चों की तरह हाथ पकड़ के नहीं समझाया जाता। वो जस्ट आपको एक ओवरव्यू देते हैं। वो जस्ट कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपको जस्ट पैकेज का नाम दिया जाता है। अभी हालिया एक प्रोजेक्ट में मुझे नहीं कराई गई प्लॉटली, ठीक है, और मुझे कहा गया जो आपका प्रोजेक्ट है फाइनल प्रोजेक्ट जो जिसकी बेस पे आपको मतलब वो डिसाइड करते हैं कि सर्टिफिकेट इशू करना है या नहीं करना, उसमें मुझे कहा गया कि आप प्लॉटली का यूज़ करें, ठीक है। अब प्लॉटली का यूज़ करना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने अगर मैं इनके भरोसे पे रहता तो मैं ख़राब हो जाता, तो मैंने क्या किया इंडिपेंडेंटली कहीं यूट्यूब वगैरह से सीख के तो कर लिया काम। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनको इन डेप्थ यूट्यूब पे देखें, ठीक है। इनको मतलब इन डेप्थ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर एग्जाम तो अगर एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप तो फिर तो इन डेप्थ देखना पड़ेगा। लेकिन यह कि बंदा साथ साथ भी सीख जाता है। ये होता है कि बंदा जब काम करता है किसी मतलब लाइब्रेरी पे, तो अब बंदा उसके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लोर करता है और उनको अप्लाई करता है तो उसको आ जाता है काम। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और आप लोग इसको प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे। एक कोई फर्जी सी आप लोग
डाउनलोड कर लें, एक CSV कर लें या एक्सेल फाइल कर लें डाउनलोड, कोई भी आप डेटा सेट डाउनलोड कर लें, उसमें से आप वैल्यू की वीडियो के लिए यहाँ तक हमारा इतना ही था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग इनको प्रैक्टिस भी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।